हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले केमिस्ट्री के क्लास में हमने कुछ रूबिक्स क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। अब हम पढ़ेंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नंबर ऑफ particles in cubic unit cells। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक, जिसे हम एससीबी कहते हैं। सो सिंपल क्यूबिक सेल हैज पार्टिकल्स एट इट्स 8 कॉर्नर्स। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक को बनाएं, लाइक दिस, ठीक है, तो पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, when these unit cells are stacked together, particles at each corner of a given unit cell is shared with 7 other neighboring cubes that comes together at that corner. As a result, the corner particle contributes its 1/8 part to the given unit cell. तो अगर हम इन सारे यूनिट सेल्स को साथ में रखें, तो हर एक कॉर्नर के इर्द गिर्द 7 सेल्स आएंगे। जैसे ये भी इसके बगल वाला हुआ, ये भी इसके बगल वाला हुआ, ये भी इसके बगल वाला हुआ, राइट, ये भी इसके बगल वाला हुआ, ये भी इस साइड से बगल में आ जाएगा, ये भी नीचे से आ जाएगा एंड ये भी इधर से आ जाएगा। सो 7 सेल्स उसे सराउंड करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बात करें, तो इट इज 1/8, कितने टुकड़े हुए इसके, 8 टुकड़े हुए, राइट, टाइम्स टोटल कितने सेल्स थे, 8 सेल्स थे। तो मतलब एक पार्टिकल पर यूनिट सेल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे मिला के हमें सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब एक साथ में ही है, राइट, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? सो इसे हम ऐसे इमेजिन करते हैं, लेट्स से ये एक वर्टेक्स है जहां पे हमारा एक यूनिट सेल है, तो उसका सिर्फ इतना ही पार्ट, सिर्फ इतना वाला पार्ट वहां पर प्रेजेंट है, राइट, बाकी का तो है ही नहीं। तो ऐसे कितने पार्ट्स है उसके, 1/8 पार्ट ही है, ऊपर से नहीं है, बगल से नहीं है, इस साइड से नहीं है, तो वो पूरा स्पीयर नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही पार्ट वहां पर प्रेजेंट है। तो वो कितना पार्ट हुआ उसका, 1/8 पार्ट ही वहां पर प्रेजेंट है। और इसे कितने पार्ट्स है, ऐसे 8 पार्टिकल्स है, और हर पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट ही वहां पर प्रेजेंट है। तो अगर हम टोटल उसे मेजर करें, तो हमारे पास में सिर्फ एक पार्टिकल ही है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो a BCC unit cell has 8 corner particles and an additional particle at the center of the cube। तो ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसके 8 कॉर्नर्स में सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस इसके बीच में भी एक है, राइट। तो 1/8 ऑफ ईच पार्टिकल। अब हमने जैसे यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा था, ये पूरे पार्टिकल नहीं है, सिर्फ उस एक पूरे पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही है। ऐसे 1/8 पार्ट वाले कितने पार्टिकल्स है, 8 पार्टिकल्स है, प्लस ये जो बीच वाला है, तो सॉरी 1/8, 1 सेकेंड, यस, तो 1/8 पार्टिकल के कितने
1/8 पार्ट ऑफ पार्टिकल के कितने पार्टिकल्स है टोटल? 8 पार्टिकल्स है, प्लस बीच में का एक और ये पार्टिकल, राइट? तो ये कितना हुआ? ये अगर हम मेजर करें तो दिस इज 1 एंड प्लस 1, तो टोटल कितना हुआ? 2 हुआ। टोटल 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो टोटल कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल्स है। नाउ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अ गिवन क्यूब इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर क्यूब। तो ये पूरा पार्टिकल इसके अंदर ही है, राइट? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ ये इतना पार्टिकल उस क्यूब के अंदर है, बाकी तो बाहर है। यहाँ पर भी सिर्फ इतना पार्टिकल उस क्यूब के अंदर है, बाकी तो बाहर है। सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन जो ये अंदर वाला, यहाँ पर भी वही चीज है, राइट? लेकिन ये जो अंदर वाला पार्टिकल है ये पूरा की पूरा उस एक क्यूब में ही है। तो ये इसका अंदर वाले बीच वाले पार्टिकल का तो एक पार्टिकल कंसिडर हो गया, और बाहर के 8 पार्टिकल्स जो 1/8 है उनका एक पार्टिकल। तो ऐसे टोटल कितने पार्टिकल्स हुए एक क्यूब में? सिर्फ 2 पार्टिकल्स हुए। ठीक है, now hence it belongs entirely to the given unit cells, and thus BCC unit cell has 1 particle for 8 corner plus 1 particle in the center of the cube, making total of 2 particles per BCC unit cell. अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, जो कि है हमारा FCC face centered cubic unit cell. तो FCC cell has particles at the 8 corners, right? ये अगर हमारा एक क्यूब है तो FCC में भी जो कॉर्नर्स है, वन सेकेंड, ठीक है, तो कॉर्नर्स के 8 पार्टिकल्स के 1/8 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1/8 पार्ट्स ऑफ 8 पार्टिकल्स प्लस फेस सेंटर्ड है, मतलब हर फेस पे आधा आधा पार्टिकल है, राइट? प्लस पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 फेसेस। तो हर फेस पे आधा आधा पार्टिकल है, लाइक स्फीयर का आधा अंदर है उस सेल के और आधा बाहर है। अब हमें यहाँ पर ना सिर्फ आधा जो उस क्यूबिक सेल के अंदर वाला पार्टिकल है, हमें सिर्फ वो मेजर करना है। तो ये 2 पार्टिकल्स मिला के हो गया एक पार्टिकल, ऐसे 6 पार्टिकल्स है। तो 6 पार्टिकल्स है, लेकिन उनके कितने पोर्शन है? सिर्फ हाफ पोर्शन है। हर पार्टिकल का सिर्फ आधा हिस्सा ही उस क्यूब के अंदर है, आधा हिस्सा क्यूब के ऊपर है, जो कि हमें मेजर नहीं करना। तो इसका हो गया 1 प्लस ये हो गया 3, तो 1 + 3 इज 4। तो फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स हुए? 4। As described in simple cubic unit cell, 1 particle from 8 corners belong to the given unit cell. Each particle at the center of the 6 faces is shared with 1 neighboring cube, thus half of each face particle belongs to the given unit cell. From 6 faces, half times 6 is 3, so particles belong to the given unit cell. So FCC के लिए कितने टोटल? 4 particles per unit cell है। ठीक है, अगर हम बात करें अब डू यू नो की, ठीक है, तो अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये उसके टाइप्स हो गए, और उनका ये ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्यूबिक की, ठीक है, तो सिंपल क्यूब हमने निकाला, उसमें हमें 3 स्ट्रक्चर मिल गए। एक मिल गया सिंपल और प्रिमिटिव, जिसमें 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर हो गया बॉडी सेंटर, जिसमें 8 पार्टिकल्स के साथ में एक बीच वाला पार्टिकल है, ये वाला। फिर हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड की, जिसमें 8 पार्टिकल्स के साथ
6 पार्टिकल्स और है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से क्यूबिक सेल्स किस तरीके से ही हमारे पास में होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक सेल्स, टेट्रागोनल सेल्स, मोनोक्लिनिक सेल्स, रोम्बोहेड्रल सेल्स, ट्राइक्लिनिक सेल्स एंड हेक्सागोनल सेल्स। तो अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक सेल्स की, तो उसमें भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव, उसके हर कॉर्नर पे एक, बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर पे एक, और फिर एक सबसे बीच में फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसे ही कॉर्नर्स पे एक 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 एक, और फिर हर फेस पे एक, ऐसे 6 बीच में, और फिर बेस सेंटर्ड मतलब कॉर्नर्स पे एक एक, ठीक है, और फिर एक ऊपर वाले फेस पे और एक नीचे वाले फेस पे। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स होते हैं, टेट्रागोनल में सिर्फ 2, मोनोक्लिनिक में भी सिर्फ 2, रोम्बोहेड्रल में एक, ट्राइक्लिनिक में भी एक, और हेक्सागोनल में भी एक। दैट इज सिंपल और प्रिमिटिव। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ, तो अब वो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी of substance and unit cell edge length। तो सबसे पहले इफ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल इज गिवन एज ए, तो अगर हमारे पास में क्यूबिक सेल है जिसकी एज लेंथ, मतलब ये एज होती है ना, ये एज लेंथ कितनी है, ए है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एज लेंथ इक्वल्स टू ए। अब तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। अब अगर हम सपोज करें कि इसका जो मास है एक पार्टिकल का वो m है, तो इसमें अगर n पार्टिकल्स है तो उन n पार्टिकल्स का मास क्या हो जाएगा, m इंटू n, मास ऑफ वन पार्टिकल। तो सिमिलरली मास ऑफ n पार्टिकल m मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। अब द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट इज रो, अगर हम बात करें यूनिट सेल के डेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो डेंसिटी रो है, विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ द सब सब्सटेंस इज गिवन बाय। तो अगर हम पूरे सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो कितनी हो जाएंगी, टोटल वॉल्यूम और लेट्स से मास ऑफ n पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा m टाइम्स n डिवाइडेड बाय a क्यूब, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत ना हो। अब आगे अगर हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, अब आपको यहां तक क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको यहां तक सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, विच इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब आगे आगे हमारा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय, तो मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ वन पार्टिकल्स टाइम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। तो मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है, m, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल हमें पता है कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं Na, राइट। तो अगर हमें अब स्मॉल m फाइंड आउट करना है विच इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख लेंगे वेयर m इज मास ऑफ वन पार्टिकल और Na हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा अगर हमें मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना हो, तो ये n यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1.1 दैट इज m इंटू n, अगर मैं इसे लेट्स से इक्वेशन 1 दे दूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा जो मेरी डेंसिटी है, 1 सेकेंड, या तो जो मेरी डेंसिटी है वो मुझे किसके इक्वल में मिलेंगी, स्मॉल n that is the number of particles, capital M that is the molar mass divided by a cube that is the volume and n that is my Avogadro number। ठीक है, अब मुझे अगर ये 4 पैरामीटर्स पता है तो मैं 5वां पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है क्वेश्चन में, लेट्स फर्स्ट राइट इट इज प्रॉब्लम 1.1। So when gold crystallizes it forms face centered cubic cell। So क्रिस्टल कौन सा गिवन है हमें, FCC। ठीक है, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 TM। ओके, तो हमें A की वैल्यू गिवन है 408 picometers। Now we have to calculate the density of gold if the molar mass of gold is given। अगर हमें मोलर मास भी गिवन है 197 ग्राम पर मोल और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, हमारे पास में फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय a क्यूब टाइम्स na। अब यहां पर हमें कैपिटल M गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n, सो लेट्स से फॉर n we know it is a FCC unit cell, राइट। और हमें पता है कि अगर हम FCC यूनिट सेल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो FCC यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। वी नो इट इज अ FCC यूनिट सेल, देयरफॉर n इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 4 है, m की वैल्यू गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब निकालना है। फॉर वॉल्यूम हमें a गिवन है, राइट, जो कि कितना है 408, तो हमें क्या करना है 408 का क्यूब करना है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये हमें पिकोमीटर्स में गिवन है, ये हमें किस में गिवन है, पिकोमीटर्स में गिवन है।
तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पी को इज 10 टू द पावर -12, ये हो गया अब हमारा मीटर्स में। ठीक है, अब अगर हम इन सारे वैल्यूज को, और हमारे पास में हमें ये भी पता है कि Na की वैल्यू क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है, राइट, वो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब अगर हम सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट आउट कर दें तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 197। स्मॉल n कितना है? 4 है। a क्यूब अगर हम यहां से निकालें तो हमें कितना मिलेगा a क्यूब की वैल्यू? इट इज 408 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएंगी विच इज 19.27 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हमें इसे केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो वो हो जाएंगी 19.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। और अब जो नेक्स्ट है विच इज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये पूरा जो चीज है ये हमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना होगा, राइट तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल नंबर ऑफ वाइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP, तो और द कोऑर्डिनेट नंबर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ी लेक्चर होंगी हमारी नेक्स्ट केमिस्ट्री की। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट, और वो बहुत बड़ी भी होंगी एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, तो प्लीज पे अटेंशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। Thank you, stay tuned, please like the video, share it with your friends, subscribe the channel, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।